हाँ जी, नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर हमारा यूट्यूब चैनल GSY SK सिंह में। हमारा इतिहास का सेशन चल रहा था, प्राचीन इतिहास का, और हमारी लगभग 12 क्लासें हो चुके हैं प्राचीन इतिहास की। हम इतिहास के साथ साथ अब भारतीय अर्थव्यवस्था भी शुरू करेंगे, शून्य से शिखर तक। आपका इतिहास के साथ साथ तो आपको मैं इतिहास की और आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे आपका टॉप लेवल तक। ठीक है, आपको सारी चीजें समझ आएंगी, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो शुरू करते हैं जी। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो बात करते हैं हम आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जीरो से चलेंगे बिल्कुल। यह पहली क्लास है भारतीय अर्थव्यवस्था की। पहले हम अर्थशास्त्र को जानेंगे, फिर बाद में हम जानेंगे भी अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थव्यवस्था क्या होती है, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो यदि हम बात करें अर्थशास्त्र की, एक शब्द आता अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक शब्द आता है। देखिए, जो आपका अर्थ है, अर्थ का अर्थ होता है इसमें धन। ठीक है, अर्थ का अर्थ, इसमें आपका धन होता है, इसमें आपका धन होता है। और जो आपका शास्त्र है, इसका अर्थ होता है आपका अध्ययन करना, अध्ययन करना। ठीक है, जो आपने अभी तक शब्द को जाना है अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब धन होता है और शास्त्र का मतलब होता है आपका अध्ययन करना। ठीक है, अगर इस प्रकार जाने हम तो आप कह सकते हैं इस प्रकार, ठीक है जी। तुम लिखेंगे इस प्रकार अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ धन का अध्ययन करना है। धन का अध्ययन करने से मतलब है कि जो भी हमारे पास पैसा आता है उसको किस प्रकार से, किस आधार पर हमको खर्च करना है। ठीक है जी, धन का अध्ययन करना है। ओके, तो हमने जाना कि भाई जो हमारा अर्थशास्त्र है, इसको दो रूप में बांट सकते हैं। अर्थ का मतलब धन होता है और आपका शास्त्र का मतलब अध्ययन करना। तो इस प्रकार इसका अर्थ होगा धन का अध्ययन या धन के अध्ययन से है। ठीक है, चलो अब देखिए, अगर इसकी बात करें, इसको साइड में ले जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से। आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आपकी चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमको अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र समझ नहीं आता, यहाँ आपको समझ आएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, हाँ तो आगे चलते हैं फिर। देखिए, जो आपका इकोनॉमी शब्द है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जो शब्द है वह एक, आपने ना ग्रीक भाषा, रोमन की बात आप जानेंगे। ग्रीक भाषा से पुराना आपका रोमन, आपका ग्रीक भाषा, जो आपकी ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के शब्द, देखो शब्द है आपका ग्रीक भाषा का
ओइकोनोमिया। हाँ जी बिल्कुल, पहली क्लास है जी जी। जी पहली क्लास है बिल्कुल, हाँ जी। जी अमित पहली क्लास है। ओकोनोमिया, ठीक है जी। एक शब्द है आपका ओकोनोमिया, तो इससे लिया गया, ठीक है, शब्द ओकोनोमिया से लिया गया है, लिया गया है। जी बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जस्ट बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से, ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। अब देखो जो ओकोनोमिया शब्द है ना, ये आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, लिखेंगे। इसमें लिखिए, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। तो आपका ये इकोनॉमिया जो शब्द है इसमें लिखेंगे, ये है शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। हालांकि इतना शब्द तो नहीं पूछता, लेकिन पता नहीं कभी कभी यूपीपीसीएस वगैरह में सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है, यूपीपीसीएस में या फिर आपको वनडे कंपटीशन में ऐसा ही वगैरह में पूछ लेता है, ठीक है। तो यूपी पुलिस वगैरह आपका, दिल्ली पुलिस वगैरह में ये सब दो शब्दों से मिलकर बना है। तो देखिए जो आपके दो शब्द है, ठीक है जी। हाँ जी सारा कवर होगा, बिल्कुल बिल्कुल आप चिंता न करें, सारा कवर होगा यहाँ पर जी। तो एक है OIKS, ठीक है जी, इसको बोलते हैं ऑकस। दूसरा है नोमस, अब इसको आप समझना, नोमस, दूसरा नोमस। अब इसको जानिए आप, इनका मतलब समझिए। देखिए जो आपका ये शब्द है ओकस, ऑयकस, ठीक है, ये ग्रीक शब्द है इसलिए थोड़ा शब्दावली ऐसी है, ठीक है। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है घरेलू यानी डोमेस्टिक, इसका अर्थ है घरेलू, घरेलू, ठीक है। जो आपका ये वाला शब्द है इसका अर्थ है घरेलू, ठीक है। जो आपका नोमस है ये वाला, इसका अर्थ है प्रबंधन, इसका अर्थ है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, ठीक है। तो भैया इसका अर्थ हो गया आपका घरेलू यानी डोमेस्टिक, इसका हो गया आपका प्रबंधन। इसलिए एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, आपने नाम सुना होगा अरस्तु, ठीक है, अरस्तु, आप जानते होंगे अरस्तु का, आपने नाम सुना होगा अरस्तु का, ठीक है, यूनान के थे, अरस्तु यूनान के थे। इसलिए जो आपका जो आपके अरस्तु थे, उन्होंने से घरेलू प्रबंधन का विज्ञान कहा है। इसी के आधार पर यहां से क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि भाई घरेलू प्रबंधन का विज्ञान अर्थशास्त्र को किसने कहा है, तो अरस्तु ने कहा है, अरस्तु यूनान के थे। यहां तक क्लियर, कोई समस्या तो बताइए जी, यहां तक बेसिक बात है, समझ में आ रहा है ना जी। हाँ जी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, क्लियर, ओके, ठीक, आगे चलते हैं। इसमें लिखेंगे आप, इसी में ऐसे कर लेंगे, इसको यहां लिख लेना। इसमें लिखेंगे यूनानी दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक, ये यूनान के थे, दार्शनिक अरस्तु ने, अरस्तु ने इसे घरेलू प्रबंधन का विज्ञान कहा है, घरेलू प्रबंधन का विज्ञान कहा है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन पूछा गया, पूछ भी सकता है कि भाई किसने अर्थशास्त्र को घरेलू प्रबंधन का विज्ञान कहा है, ठीक है जी, घरेलू प्रबंधन का विज्ञान कहा है, ठीक है। हाँ जी, इंग्लिश में बोलेंगे साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट,
साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है जी, साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमने क्या जाना, जानिए, हमने ये जाना जी, एक बार इसको देखिए, हमने जाना कि भाई जो एक शब्द है, जो विषय हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र, हालांकि हमको तो भारतीय अर्थशास्त्र पढ़ना है, कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का मतलब क्या है, अर्थ का मतलब धन होता है, अध्ययन का मतलब आपका शास्त्र का मतलब अध्ययन करना, ठीक है। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है धन का विज्ञान, ठीक है, या धन का अध्ययन। इकोनॉमिक शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया, इकोनोमस से। इसके दो रूप में बांट सकते हैं, इस आपका ओकस का मतलब घरेलू है और आपका नोमस का मतलब है प्रबंधन। तो इस प्रकार इसको कह सकते हैं कि घरेलू प्रबंधन का विज्ञान है, ठीक है। अरस्तु ने इसको क्या कहा है, यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने इसको घरेलू प्रबंधन का विज्ञान कहा है, ठीक है। चलो यहां तक तो हमने जाना भाई वास्तव में जो शब्द है एक अर्थशास्त्र, एक विषय भी है, इसका मतलब क्या है। अब एक शब्द निकल कर आता है, एक शब्द निकल कर आता है, समझना, देखो समझना बहुत जरूरी मेरे भाई। आपको कोई समझ, आपने कहीं भी इकोनॉमी पढ़ी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप यहाँ एक बार देखें, आपको सब कुछ समझ आएगा, कोई समस्या नहीं होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो आपकी समस्या सारी समाप्त होंगी, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन उभर कर आता है, क्या अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र बोले तो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, क्या अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, शब्दों पर ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, और अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमी, इकोनॉमी, ठीक है, करा, क्या अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों एक ही हैं क्या, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, समझिए आप, ठीक है। ये करा, क्या अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और आपका अर्थव्यवस्था, क्या दोनों एक ही हैं, क्या दोनों एक ही हैं। आपने जाना कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र का मतलब जाना। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आपका कोई दोस्त बोला, आपसे क्या बोला कि भाई क्या पढ़ रहे हो, आप कहेंगे भाई अर्थशास्त्र पढ़ रहा हूँ, कुछ बोलेंगे कि अर्थव्यवस्था पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है। अब देखो मैं एक शब्द में अगर बात खत्म करूं, हालांकि लिखूंगा आपको, कि जो आपका अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था वो अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप है, व्यवहारिक पक्ष है, ठीक है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने पॉलिटी पढ़ा होगा, संविधान एक सददाता है, आप गए कहीं, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, अपना सेल पढ़ रहे हैं, कुछ भी है, तो आपसे किसी ने पूछा भाई क्या पढ़ रहे हैं आप, क्या पढ़ रहे हैं आप, कोई कहता है कि मैं संविधान पढ़ रहा हूँ, कोई कहता है जी भी राज्य व्यवस्था चल रही है। कभी कभी पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, जैसे पूछ लेता है कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है, कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, एंड व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, ठीक है। तो इसको दो चार पॉइंट में खत्म करेंगे, यहाँ से इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मेंस वगैरह में पूछ लेता है कभी का, मेंस में जीएस के पर्पज से, लेकिन प्री में नहीं पूछेगा, प्री में एक दो स्टेटमेंट देके पूछेगा, अगर पूछा तो हम उसी के आधार पर चलते हैं, ठीक है। तो देखो समझना आपको कि भाई वास्तव में अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था एक ही है, तो इसमें देखेंगे आप जी, इसमें लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे अर्थशास्त्र, एक तरफ लिखेंगे अर्थशास्त्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। और एक तरफ लिखेंगे हम अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था यानी आपका इकोनॉमी, इकोनॉमी, ठीक है, आपका इकोनॉमी। अब दोनों में देखिए क्या अंतर है, देखो सब्जेक्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, रटना नहीं है, समझना आपको, ठीक है। तो पहले बात करें हम अर्थशास्त्र की, पहले इसमें एक पॉइंट लिखते हैं, ठीक है जी। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत वस्तु यानी गुड्स, वस्तुओं और सेवाओं यानी सर्विस,
वस्तुओं और सेवाओं। इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन यानी प्रोडक्शन के उत्पादन, इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन कि किसको कितना किस आधार पर बांटना है, वितरण, और उपभोग यानी कंज्यूम और उपभोग। लिखिए फिर आपको समझाता हूं इसको, ठीक है। तो इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन यानी प्रोडक्शन, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोग यानी कंज्यूम, उपभोग का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। अब आप समझिए, देखो अर्थशास्त्र क्या है, एक विषय है, एक पूरा सब्जेक्ट है। इसमें क्या करते हैं, यानी कि जो आपकी वस्तुएं हैं, समझिए आप, जो आपकी वस्तुएं हैं और सेवाएं, वस्तु और सेवाओं को जब हम राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे और डिटेल में जानेंगे कि वास्तव में वस्तु और सेवा होती क्या है, अंतिम वस्तु वगैरह हम इसको देखेंगे। तो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें आपका इस तरह का रिसर्च होता है, अध्ययन होता है कि किसी भी देश में कोई भी वस्तु हो, कोई भी सेवा हो, तो उसका उत्पादन किस आधार पर होना चाहिए कि लोगों को किसकी आवश्यकता है, वितरण किस प्रकार से हो कि सभी का वेलफेयर कल्याण हो सके, और आपका उपभोग किस आधार पर होता है। तो इसमें आपका रिसर्च होता है, नए रिसर्च के आधार पर इसमें देखा जाता है। जब हम इनको रियल जीवन में लागू करते हैं, यानी कि जिसको व्यवहार में लागू करते हैं, वो आपका अर्थव्यवस्था हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक और दे रहा हूं, आसान उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए आपने संविधान पढ़ा, संविधान राज्य व्यवस्था, संविधान में एक बात है, आप ये समझ के आर्टिकल 17 की बात करता हूं, बड़ा फेमस है, गांधी जी ने इसको संविधान के आत्मा भी कहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है, छुआछूत का अंत होगा। ये कौन कहता है, ये हमारा भारतीय संविधान कहता है। लेकिन अगर कोई छुआछूत करता है, तो उसके जो नियम कानून हैं, जो सजा मिलेगी, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मिलेगी। यानी कि अर्थशास्त्र एक विषय है, उसमें अध्ययन होता है, रिसर्च होता है। जब अर्थशास्त्र का हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं तो आपका अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्लियर? कमेंट करके बताइए अगर क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है, वरना आगे नहीं चलेंगे इतने, ठीक है। इसमें लिखेंगे इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र की, लिखेंगे इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र में बनाए गए नियमों का संचालन होता है, अर्थात अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक प्रयोग है, ठीक है। हाँ जी, आया समझ? क्लियर है? चलो एक बार फिर मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कुछ लोगों का क्लियर नहीं है। मान लो फॉर एग्जांपल आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी, मान लो आप पुलिस की कर रहे हैं, सीजल की कर रहे हैं, ऐसे जो भी कर रहे हैं, वटेवर जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, या आप दरोगा की कर रहे हैं। मान लो आपका दरोगा में सिलेक्शन हो गया, आपकी ट्रेनिंग होगी, तो आपको नियम कानून समझाए जाएंगे ना कि भाई इसमें आपको ये धारा लगानी है, इसमें क्या करना है। जो आप नौकरी के बाद जाएंगे, नौकरी के बाद नहीं, जब ट्रेनिंग के बाद जाएंगे, नौकरी में, फील्ड में नौकरी करने जाएंगे, जो आपको समझाया गया है, आप उसको, जो आपको पढ़ाया गया उसको वहां लागू कैसे करते हो, समझ रहे हो ना, उसको लागू कैसे करते हो। यानी जो आपका अर्थशास्त्र विषय में नियम कानून आपके बनाए जाते हैं, अध्ययन होता है, फिर उनको जो लागू किया जाता है वो आपका अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्लियर है? ओके, ठीक, ओके, ठीक है। एक दो पॉइंट तो लिखते हैं इसमें लिखेंगे जी, आगे लिखेंगे, इसमें एक दो पॉइंट लिख के इसको समाप्त करते हैं, इतना डिटेल में पूछता भी नहीं है। लिखेंगे
अर्थशास्त्र का तात्पर्य, अर्थशास्त्र का तात्पर्य, अभी हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, का तात्पर्य, अर्थशास्त्र का तात्पर्य मानव की आवश्यकताओं, मानव की आवश्यकताओं, जो मानव की नीड्स हैं, आवश्यकता है, मानव की आवश्यकताओं की, लिखना मानव की आवश्यकताओं, इसलिए लिखना मानव की आवश्यकताओं को उपलब्ध संसाधन के माध्यम से, उपलब्ध संसाधन के माध्यम से, संसाधन के माध्यम से पूरा करना है, पूरा करना है। अब देखो आप इस बात को ये समझिए, अर्थशास्त्र ये बताता है कि जो हमारे पास संसाधन, रिसोर्सेस उपलब्ध हैं, हम किस तरह से उसका दोहन करें कि सभी का कल्याण हो, ये हमको अर्थशास्त्र बताता है। ठीक है, अब देखो जैसे एक शब्द आपने सुना होगा कि भाई कई सारे लोगों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है, वो क्या करते हैं, अपनी थ्योरी देते हैं, रिसर्च करते हैं। जैसे एक आपने नाम सुना कल्याणकारी अर्थशास्त्र, ठीक है, उन्होंने बताया कि लोगों का कल्याण किस आधार पर हो, यानी कि अर्थशास्त्र में आपका एक तरह से रिसर्च होती है, अध्ययन होता है, और जब रिसर्च अध्ययन को उसको लागू करते हैं व्यवहार में आमतौर पर, वो आपका अर्थव्यवस्था के तहत आता है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। आगे लिखेंगे, और आपका अर्थव्यवस्था में एक पॉइंट तो लिखेंगे, लिखेंगे अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष, किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है, जैसे भारत, चीन इत्यादि। अब इसको समझिए आप, ये ग्राहक की भी जो अर्थव्यवस्था है वो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। मान लीजिए यदि आप बात करते हैं, अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, अगर हम अर्थशास्त्र की बात, पूरा सब्जेक्ट है वो तो बहुत ब्रॉड एरिया है। यदि आप बात करें मतलब सिलेबस की बात करें, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, कोई आपसे पूछे क्या पढ़ रहे हैं, आप बोलेंगे भाई अर्थव्यवस्था पढ़ रहा हूँ, मैं इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ। लेकिन ये अगर आप किसी क्षेत्र विशेष का नाम नहीं लगाएंगे वो शब्द अधूरा है। आप बोलेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहा हूँ, या चाइना की अर्थव्यवस्था पढ़ रहा हूँ, या अमेरिका की अर्थव्यवस्था पढ़ रहा हूँ, जो आपके सिलेबस के अनुसार है। जैसे हमारे सिलेबस में क्या भारतीय अर्थव्यवस्था, तो जब भी आप बोलेंगे कि क्या चल रहा है भाई, तो आप बोलेंगे हम, मतलब मैं अर्थव्यवस्था पढ़ रहा हूँ, बोलेगा अगर समझदार कौन सी, कि भारतीय, कि भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहा हूँ। हर किसी का एक अर्थव्यवस्था का क्षेत्र विशेष से संबंध होता है। मान लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश सरकार है तो उत्तर प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था, मान लीजिए कोई भी कोचिंग सेंटर है उसकी अर्थव्यवस्था, आपकी फैमिली की भी एक अर्थव्यवस्था होती है। समझ रहे हैं ना आप, यानी जो अर्थव्यवस्था शब्द है ये क्षेत्र विशेष के साथ ही आता है, बिना क्षेत्र विशेष के शब्द अधूरा है। तो कमेंट करके बताइए समझ आ रहा है। ये बेसिक क्लास चल रही है आज, अर्थव्यवस्था का परिचय चल रहा है एक तरह से। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, अर्थशास्त्र किसको कहते हैं, बेसिक क्लास चल रही है। आगे फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, आप इसको करेंगे तो कुछ नहीं छूटेगा, धीरे धीरे हम आगे चलते रहेंगे, इसे एक क्लास फिर आगे क्लास फिर आगे क्लास, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और एक बात और बता देता हूँ, मान लो आज के बाद जो क्लास होगी या अगली क्लास होगी, यदि आप पुरानी क्लासों को देखेंगे जब आपको अगली क्लास समझ में आएगी, वरना पुरानी क्लास नहीं देंगे समझ नहीं आएगी। आप सोचेंगे भाई चलो मैंने 5 क्लास पढ़ाई फॉर एग्जाम्पल, आप डायरेक्ट चौथी पर पहुंच जाए, नहीं समझ में आएगा, आपको शुरू से देखनी है, जब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी की कहानी नहीं है कि इसको समझ लो चलो टॉपिक है, तो समझने वाली बात है। ठीक है, आ रहा है समझ में, ओके ठीक है जी, ठीक, थैंक थैंक थैंक, धन्यवाद सभी का। अब इसकी लास्ट और डेफिनेशन लिखता हूं, आपकी सारी स्थिति जो भी आप असमंजस में होंगे अभी, जब पहली बार अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, समाप्त हो जाएगी। एक पॉइंट तो लिखता हूं, इसमें लिखेंगे अर्थशास्त्र में जहां, अर्थशास्त्र में जहां, अर्थशास्त्र में जहां, में जहां आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक गतिविधियों
अर्थशास्त्र में जहां आर्थिक गतिविधियों से संबंधित नियम और सिद्धांतों का विवरण होता है वहीं, ठीक है, समझिए इसको। यानी कह रहा लास्ट डेफिनेशन से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अर्थशास्त्र में जहां आर्थिक गतिविधियों से संबंधित नियम और सिद्धांतों का विवरण होता है, नियम और सिद्धांतों का विवरण होता है, वर्णन होता है, बात एक ही है। वहीं अर्थव्यवस्था में इन्हीं नियम और सिद्धांतों को व्यवहार में, सीधा लिख रहा हूं, व्यवहार को छोड़ो, लागू किया जाता है। अर्थात अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। हाँ जी, ओके, क्लियर है आपका? अब समझे ना? बस ये अंतर है, ये कहानी है। तो हमने अब क्या जाना कि अर्थशास्त्र क्या है, जो एक सब्जेक्ट है। अर्थ का अर्थ क्या है? धन, और शास्त्र का मतलब अध्ययन करना। हमने थोड़ा सा जाना कि भाई अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल जी, क्लियर हुआ ना? कमेंट करके बताइए, क्लियर है? ओके, डन, ठीक है। अब बात करते हैं हम, एक आपने सब सुना होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स और आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत पूछा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र और आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, सुना है ना? इसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। टॉपिक इसी के अंतर्गत, लेकिन नया कह सकते हैं इसको। यानी अब तक हमने जाना कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, और द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, ठीक है? हम जानेंगे क्या? समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि, आपने नाम सुने होंगे, माइक्रो एंड मैक्रो। तो एक छोटा सा हेडिंग लगाते हैं, ठीक है? इसमें आप लिखेंगे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। इंग्लिश बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, सॉरी अर्थशास्त्र का लिखेंगे, अर्थशास्त्र की बात करना, अर्थशास्त्र का वर्गीकरण, अर्थशास्त्र का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। इसके आपके दो रूप हैं, एक आपका मैक्रो, एक आपका माइक्रो। क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक है? इसको दो भाग में देखेंगे हम। तो एक है आपका, लिखते हैं, पहले हिंदी में लिखता हूं आपका, आपने सुना होगा व्यष्टि, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है जी? व्यष्टि अर्थशास्त्र या आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? इसके दोनों नाम और मिले, सूक्ष्म सिद्धांति बोल देते हैं और इसको कीमत सिद्धांति बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं भी आपको बताऊंगा। वैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका, एक ही नाम इंग्लिश में, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। बाकी इसको सूक्ष्म सिद्धांति बोल देते हैं और आपका कीमत सिद्धांति बोल देते हैं। बताऊंगा कारण क्या, क्यों बोलते हैं। पहले थोड़ा सा इसमें लिखते हैं, ठीक है? कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट फैक्ट के रूप में कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता कौन है, हु इज द फादर ऑफ
माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता कौन है? जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल, मार्शल को माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पिता कहा जाता है। डायरेक्ट पूछ लेता है, पिता कहा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, तो इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स का पिता कहा जाता है। ठीक है जी, किसको? अल्फ्रेड मार्शल को। समष्टि का बताएंगे, जेएम कीन्स है, पहले इसको तो देख लें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, जैसे नाम से पता व्यष्टि यानी कि एक व्यक्ति की बात करता है, तो इसमें लिखेंगे, इसमें लिखिए इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत यानी व्यष्टि माइक्रो, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअली एक की बात कर रहा है। लिखवाता हूं फिर बताता हूं कैसे। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत अर्थात एक इकाई यानी एक यूनिट। ठीक है जी, इसके अंदर व्यक्तिगत अर्थात एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जब हम एक व्यक्ति की बात करें, एक फर्म की बात करें, एक कारखाने की बात करें, तो उसका किसके अंतर्गत आएगा? वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा, आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है जी, जैसे एक उपभोक्ता की बात करें, एक उपभोक्ता को क्या चाहिए? एक उत्पादक की बात करें, जहां एक की बात होगी, अकेले की बात होगी, वो आपका क्या होगा? आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा, जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। एक की बात करें, सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, तो इसमें लिखते हैं किया जाता है। जैसे जैसे एक उपभोक्ता एक उत्पादक, यानी हम जब इंडिविजुअली की बात करेंगे, अकेले की बात करेंगे, और अकेले की बात के अंतर्गत जो आपका रिसर्च होगा वो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। ठीक है, एक उद्योग, एक बाजार यानी एक मार्केट। हाँ जी, समझे? यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ माइक्रो में आपके अल्फ्रेड मार्शल हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, ये है क्या? इसके अंतर्गत व्यक्तिगत अर्थात एक इकाई या एक यूनिट का अध्ययन किया है। जैसे एक उपभोक्ता यानी एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक उद्योग, एक बाजार, एक मार्केट, आपका एक यानी एक की बात करता है, तो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है जी, व्यष्टि अर्थशास्त्र का आएगा इसका। यदि हम बात करें एक व्यक्ति की, इंडिविजुअली बात करें, अब बात करते हैं समष्टि या मैक्रो, इसको इधर ही ले जाते हैं। ठीक है, इसको इधर पहुंचाओ। अब बात करते हैं समष्टि या आपका मैक्रो। बात करें यदि हम हिंदी बोलते हैं समष्टि, समष्टि, समष्टि अर्थशास्त्र या आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, अब पूछे था हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका समष्टि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो इसमें लिखेंगे जे एम कीन्स, जे एम कीन्स, छोरी दी इसने भी कई सारी कीन्स ने। जे एम कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ठीक है जी, ये तो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी, पूछ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो यू विल हैव टू टेल
J.M. Keynes. If anybody asks to you who is the father of microeconomics, you have to tell Alfred Marshall. ठीक है। अब कभी क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है कि भाई अल्फ्रेड मार्शल कौन से देश का निवासी था और आपका जेएम किन्स कौन से देश का निवासी है। आपका होमवर्क है, आप देखकर इसको इसमें साइड में लिख लेना। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी। हम समष्टि अर्थशास्त्र किसमें लिखेंगे? इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था, संपूर्ण यानी पूरी अर्थव्यवस्था की बात करें, वहां एक की बात हो सारे की बात हुई, इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने माइक्रो में देखा भी एक की बात हो रही है इंडिविजुअल की, इसमें पूरी की बात हो रही है। एग्जांपल दे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ठीक है जी, राष्ट्रीय आय, आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक राष्ट्रीय आय होता क्या है, समझेंगे इसको एक एक बात को। ठीक है, हम राष्ट्रीय का मतलब जहां राष्ट्र जुड़ गया तक क्या बात आ गई, राष्ट्र तो पूरा राष्ट्रीय हो गया ना मेरे भाई, राष्ट्रीय आय। ठीक है, इसको जानेंगे। इसको नेशनल इनकम बोलते हैं अंग्रेजी में। राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति यानी आपका मौद्रिक नीति, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। ठीक है, इसको हम आगे जानेंगे, एक एक को क्लियर होगा सब कुछ कि राष्ट्रीय आय क्या, राजकोषीय नीति क्या, इसको जानेंगे। ठीक है, यानी कि आपका समष्टि में हम पूरे की बात करेंगे, ऑल ओवर सबकी, व्यष्टि में एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, ये हमको पढ़ने भी है सारे टॉपिक आगे। सरकारी बजट, आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, जानेंगे क्या होता है। यहां से बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि आर्थिक समृद्धि क्या, आर्थिक विकास क्या है, अंतर ही पूछ लेता है कभी कभी। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, जानेंगे क्या है मुद्रास्फीति, समझेंगे इसको भी आगे। इन्फ्लेशन, ठीक है, मुद्रास्फीति आदि। ओके, तो हमने जाना इसमें अर्थशास्त्र का वर्गीकरण किया अभी हमने कि हाँ जी, इसको दो रूप में जाना कि भाई एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र है यानी आपका माइक्रो, ठीक है, एक आपका मैक्रो। माइक्रो क्या है? अल्फ्रेड नोबल, फादर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या हम एक की बात करेंगे, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक उद्योग, एक बाजार। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम पूरे अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको जेएम कीन्स, ठीक है, आपका जेएम कीन्स, ठीक है। ओके, अब इसके अंतर्गत क्या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा। जैसे राष्ट्रीय आय, आगे हम जानेंगे राष्ट्रीय आय है क्या, इसको विस्तार से पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। राजकोषीय नीति भी इसके अंतर्गत आएगी। मौद्रिक नीति क्या है जानेंगे। सरकारी बजट आपने नाम सुना ही होगा। आर्थिक समृद्धि जानेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास जानेंगे, मुद्रास्फीति जानेंगे इत्यादि। ठीक है, जो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि, इसको कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है, कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके प्रमुख 30 सिद्धांत हैं, उनको देखते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसमें लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रमुख सिद्धांत, प्रमुख थ्योरी है, प्रमुख प्रिंसिपल, प्रमुख सिद्धांत। ठीक है जी, तो उसके देखो 3 प्रमुख है, कभी कभी पूछ लेता है यहां से इस तरह से कि बताइए इनमें से कौन सा सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं आता। तो इसमें हम 3 सिद्धांत पढ़ते हैं आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में,
तीन प्रमुख हैं, तीनों का नाम जानिए आप, ठीक है। इसमें लिखेंगे ओके। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, थोड़ा सा बता दूंगा इनके बारे में। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत, आपको पता उपभोक्ता होता कौन है? जो किसी वस्तु को कंज्यूम करता है, ठीक है, उसको हम उपभोक्ता कहते हैं। अब मान लीजिए कोई फोन खरीद कर लाए, आप उसको उपभोग कर रहे हैं, तो आप कंज्यूमर हुए। आपने कोई खाना खाया, आप उसको उपभोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी बोलते हैं जी अंग्रेजी में, ठीक है। दूसरा आपका उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, प्रोडक्शन बिहेवियर थ्योरी। तीसरा आपका कीमत सिद्धांत, प्राइस मेथड या प्राइस थ्योरी, कीमत सिद्धांत, ठीक है जी। अब इसको समझिए। अब इसमें होता क्या है, जो आपका वेस्टेज सिद्धांत है, तीन प्रमुख सिद्धांत है। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत से मतलब यह है कि भाई किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति को किस चीज की मोस्टली ज्यादा आवश्यकता है, वो अपनी जो उसकी आय, जो उसकी इनकम है, वो किस तरह से कंज्यूम करेगा, उसका जो पैसा है वो किस तरह से उसको इन्वेस्ट करता है, किस आधार पर, कि जिससे उसको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो इसमें इस चीज का रिसर्च होता है, इस चीज का अध्ययन होता है। दूसरा उत्पादक यानी बनाने वाला, इसमें देखते हैं कि भाई अब सीधी सी बात है, जिस चीज का ज्यादा कंज्यूम होगा उस चीज का उत्पादक भी ज्यादा हो, मे भी, इसको हम आगे जानेंगे। मान लो उदाहरण के लिए मार्केट में पेन की आवश्यकता है, मार्केट में पेन की आवश्यकता, तो आदमी पेन ही बनाएगा ना, पेंसिल थोड़ी बनाएगा, कच्ची पेंसिल। मार्केट में डिमांड अगर पेंसिल की है कच्ची, तो उत्पादक क्या करेगा, कच्ची पेंसिल बनाएगा ना। अगर कच्ची पेंसिल की आवश्यकता है, पेन थोड़ी बनाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि भाई मार्केट में क्या आवश्यकता, किस आधार पर, यानी उसका बिहेवियर कैसा है, उसका व्यवहार के आधार पर, उसकी जरूरत के आधार पर यह आपका सिद्धांत काम करता है। कीमत सिद्धांत, यानी इसमें आपका कीमतें तय कैसे होती हैं, तय कैसे होती हैं, यह आपका कीमत सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यहां से कभी कभी पूछ लेता है, बताइए इसमें से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं आता, दे देगा आपका उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, कीमत व्यवहार सिद्धांत, आपका उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं, चौथा दे देगा। तो आपको उसके आधार पर यह बताना है, ठीक है। हाँ जी, कमेंट करके बताइए कोई समस्या हो, यहां तक कोई दिक्कत हो जी। जी, अभी हम व्यष्टि की बात कर रहे हैं, और जो आपका समष्टि है ना, उसको रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि जो सारी अर्थव्यवस्था की बात होगी तो सभी को रोजगार के तहत देखा जाएगा ना उसको। फिलहाल हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, जी जी बिल्कुल। इसको मूल रूप से कीमत सिद्धांत कहा जाता है, और जो आपका समष्टि अर्थशास्त्र, इसको आय और रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। क्योंकि जब रोजगार की बात करेंगे तो क्या होगा, तो पूरे अर्थव्यवस्था में देखेंगे ना कि रोजगार की स्थिति क्या है, कितने लोग बेरोजगार है, वो हम रोजगार वगैरह अलग टॉपिक देखेंगे, गरीबी और बेरोजगारी। अभी तो ये जस्ट बेसिक क्लास थी, शुरुआत से जीरो से शुरू की। समझ में आया वो बताइए, नहीं आया वो बताइए, हालांकि समझ में आया होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया। कमेंट पढ़ लेता हूँ। हाँ जी, आ रहा समझ में, ओके। हाँ जी बिल्कुल, शुरू करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास लाएंगे जी। बस आप ये बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, इससे अच्छी क्या बात, क्या है, बस समझ में आते रहो मेरे भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर करना, रटना थोड़ी ये चीज़ों को, इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो मिलते हैं फिर क्लास में। अच्छी लगे क्लास तो लाइक कर दिया करो, लाइक करते हो तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मुझे भी फिर इच्छा होती है कि मैं और क्लासेस आपके लिए लाऊं। लोग देख भी लेते हैं फिर भी लाइक नहीं करते। सब्सक्राइब करें, आपकी इच्छा है, अच्छे लगे करें, वरना वरना ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। करेंगे तो आपके पास, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, आपका जो भी नई वीडियो आएगी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर भाई और बहनों, अगली क्लास में। सभी को जय हिंद।